आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। सोने ने अब तक की अपने सबसे बड़ी आंकड़े 1,20,000 की कीमत को पार कर लिया है। आज की तारीख में सोने की कीमत 1,20,035 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। सोचने वाली बात है, 50,000 रुपए की कीमत में बिकने वाले सोने के दाम पिछले 4 से 5 सालों में आसमान छूने लगे हैं। सोने के बढ़ते दामों को देखते हुए लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बगैर जाने कि इस बेलगाम कीमत के पीछे आखिर असली वजह क्या है। शायद इस फैक्ट से आपके दिमाग में घंटी बजे। अगर मैं आपसे कहूँ कि असल में गोल्ड यानी सोने के दाम इतने नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं, आंकड़े कहते हैं। दुनिया भर के देशों में सोने की कीमत भारत की तुलना में बेहद कम है। ये बात सही है कि दुनिया भर में सोने की कीमतों में समय के साथ इजाफा हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना कि भारत में। जो सोना भारत में खरीदते हैं उसकी हैसियत बाकी देशों में कई गुना कम है। आपको ये सोना महंगा मिल रहा है। 2021 से 2025 तक अगर हम दूसरे देशों की तुलना में भारत के सोने के भाव के आंकड़ों पर गौर करें तो 2021 में भारत में सोने की कीमत तकरीबन 48,000 रुपए थी, जो कि 2025 में यानी अब 1,20,035 रुपए हो चुकी है। यानी सीधे सीधे 147% का उछाल। बात करें अमेरिका की तो ये 2021 में था $2,650 और 2025 में इसकी कीमत हो चुकी है $3,870, यानी 46% की बढ़ोतरी। बात करें यूरोप की तो यहाँ 2021 में सोने के दाम 2,300 यूरो थे, जो कि 2025 में बढ़कर 3,200 यूरो तक पहुँच चुके हैं, यानी कि 38% की बढ़ोतरी। तो क्या कारण है कि दुनिया भर के देशों को छोड़कर भारत में ही सोने के दामों में आग लगी है? समझेंगे सोने के दामों का गणित दो हिस्सों में। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इंडियन रुपी यानी भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे गिर रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर भी पौंड और दूसरी मुद्राओं के मुकाबले गिर ही रहा है, लेकिन हम तो अमेरिकी डॉलर की तुलना में ही गिरे जा रहे हैं। खैर, इस बारे में बात करेंगे डिटेल में फिर कभी। मुद्दे पर फिर पहुंचते हैं। 2021 में ये कीमत थी 75 रुपए, जो कि 2025 में पहुंच चुकी है 88 रुपए 66 पैसे। यानी कि अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भारतीय रुपया तकरीबन 18% गिर चुका है। देखिए, अब आप इंटरनेशनल मार्केट से अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको इसका भुगतान डॉलर्स में ही करना होगा, क्योंकि कोई आपको इंडियन रुपी में तो गोल्ड देगा नहीं, और डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये 18% एक्स्ट्रा पेमेंट यानी अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यानी जहां 100 रुपए में बात बन सकती थी, लेकिन डॉलर के कन्वर्जन की वजह से आपको 118 रुपए देने होंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। चलते हैं दूसरे हिस्से की ओर। अब समझिए कि आपने गोल्ड इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन जैसे ही वो भारत में आता है तो लगती है इंपोर्ट ड्यूटी। भारत सरकार की ओर से गोल्ड पर 5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इस पर 1% सेस भी होता है, यानी कुल इंपोर्ट ड्यूटी हुई 6% की। इस पर अगर हम लगाएं 3% का जीएसटी और उसके अतिरिक्त क्योंकि रिटेल मार्जिन भी होता है, अगर हम उसे मिनिमल रखते हुए 2 या 3% ही कंसीडर करें तो कुल एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है तकरीबन 12% की। तो ये 12% और इसके अलावा वो 18% जो आपने डॉलर के कन्वर्जन के लिए दिया था, तो 12 + 18 कितना हुआ? 30%। यानी इसका मतलब कि इंडिया में आपको सोना खरीदने के साथ 30% का भुगतान ज्यादा करना होता है। हमारे देश में एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमेशा से ही ज्यादा रही है। कारण समझिए, अगर आप एक पंखा भारत में बनाते हैं तो उसकी पंखुड़ियां या फिर मोटर या फिर दूसरे छोटे मोटे उपकरण बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और यही कारण है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इंपोर्ट भी बढ़ता है। आसान शब्दों में समझिए तो हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हमारे उद्योग ठप हो चुके हैं। हम उत्पादन और अपनी ही खदानों पर ध्यान नहीं देते। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इनफ आयरन माइंस यानी लोहे की खदानी होने के बाद भी हम स्टील बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है कैश की झंझट। बीते सालों में नोटबंदी, बैंकों का दिवालिया होना, लॉकर टूटना जैसी तमाम खबरों के बाद लोगों को अब कैश एक झंझट लगने लगी है, और अगर कैश के बाद हम किसी और चीज को लिक्विड मानते हैं तो वो है
गोल्ड, और यही कारण है कि लोगों का विश्वास अब तक गोल्ड पर बना हुआ है। इसी के साथ DICG यानी द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के मुताबिक हर बैंक में प्रति व्यक्ति केवल 5 लाख रुपए की राशि ही इंश्योर्ड होती है। मानिए अगर बैंक दिवालिया हो जाए, बैंक में लूट हो जाए या कोई भी ऐसी कैलामिटी जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो बैंक में पड़ी आपकी पूरी राशि में से केवल 5 लाख रुपए ही आपके इंश्योर्ड माने जाएंगे। तीसरा मुख्य कारण माना जा सकता है मार्केट की अस्थिरता को। अमेरिका की ओर से लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ के साथ ही दुनिया भर में चल रहे तमाम इवेंट्स के चलते स्टॉक मार्केट बेहद ही अस्थिर रहने लगा है। हार यह है कि लोग कम रिटर्न पर गुजारा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अपना पैसा सुरक्षित चाहिए। और भारत की बात करें तो सालों से गोल्ड लोगों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रहा है। भारत में गोल्ड की डिमांड बढ़ने के पीछे छोटे बड़े कई दूसरे कारण भी है। इनमें शामिल है बिजनेस क्लास लोगों की संपत्ति बढ़ना और फॉरेन जॉब्स, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर अब पहले की तुलना में बढ़ गई है, तो वो पहले की तुलना में अब ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। और एक साधारण सोच ये भी है, आम आदमी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए वहीं जाता है जो बाजार बढ़ रहा होता है, क्योंकि सोने का बाजार लगातार बढ़ रहा है, तो लोग इसी में अपना फ्यूचर सिक्योर देख रहे हैं। हालांकि क्या गोल्ड की कीमतें इतनी ही तेजी से बढ़ती रहेंगी या फिर एक लेवल पर जाकर रुक जाएगी, या फिर ये होगा कि गोल्ड की कीमतों में गिरावट आ जाएगी? इन तमाम बातों को लेकर एक्सपर्ट्स की कोई एक राय नहीं है। हमारी तरफ से एक काम की राय आपको ये है कि भेड़ चाल में ना चले। गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट ना करें क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। अपने मार्केट को समझिए और उसके बाद ही अपने पैसे पर कोई रिस्क लें। हमारे ये स्पेशल गोल्ड सेगमेंट आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।